हम वही आखिरी लोग हैं और इसका हमें गर्व है। समय के साथ लोग बदलते हैं, लोगों के जीने के ढंग बदलते हैं और हम हमारे भूतकाल में हुए चीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी भूल जाते हैं। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यही मानवता की पहचान है। लेकिन आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ने लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को इस प्रकार पूरा किया है कि लोग धीरे धीरे रोजमर्रा के काम खुद के बल पर करने से कतरा रहे हैं। आज के जमाने में कई लोग भूल गए हैं कि उनका बचपन क्या था और समय ने उन्हें क्या बना दिया है। लेकिन इस व्यस्त भरे जमाने में अभी भी कुछ लोग हैं जिनके दिमाग को तो समय ने बदल दिया, लेकिन उनके दिल में क्षमता अभी भी है। हमें गर्व है कि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने साइकिल चलाना भी 3 चरणों में सीखा। पहला चरण कैंची, दूसरा चरण डंडा और तीसरा चरण गद्दी। उस समय साइकिल चलाना इतना आसान नहीं हुआ करता था, क्योंकि तब घर में साइकिल बस पापा या चाचा चलाया करते थे और तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी, जो हमारे खड़े होने पर कंधे के बराबर आती थी। और ऐसी साइकिल से गद्दी चलाना कोई आसान बात नहीं था। कैंची वो कला होती थी जहां हम साइकिल के फ्रेम में बने त्रिकोण के बीच घुसकर दोनों पैरों को दोनों पैडल पर रख कर चलाते थे। और तब हम ऐसे साइकिल चलाते थे, अपना सीना तान कर, टेढ़ा होकर, हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकालते थे और साइकिल की घंटी बजाते थे ताकि लोग देख सकें कि लड़का साइकिल दौड़ा रहा है। लिहाजा आज की पीढ़ी के बच्चे इस एडवेंचर से मिली अनुभूति को कभी नहीं जान पाएंगे कि उस समय साइकिल चलाना किसी जहाज उड़ाने से कम नहीं था। हमने न जाने कितनी बार इसी साइकिल से गिरकर अपने घुटने और मुंह तुड़वाए हैं और हैरानी की बात यह है कि तब हमें गिरने के बाद दर्द भी नहीं होता था। हम चारों तरफ देखकर चुपचाप खड़े हो जाते थे और हाथ मुंह और अपना हाफ पैंट पोंछते थे, फिर साइकिल लेकर घर की ओर चले जाते थे। अब तो बच्चे 5 साल के होते ही साइकिल चलाने लगते हैं और वो भी बिना गिरे। आजकल बाजार में 2-2 फीट की साइकिल आ गई हैं और अमीरों के बच्चे तो साइकिल नहीं, अब सीधे 2-2 फीट की बनी हुई पेट्रोल या डीजल से चलने वाले इंजन बाइक चलाते हैं। लेकिन आज के बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस छोटी सी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती है। उस समय साइकिल में सिर्फ साइकिल पर संतुलन नहीं, बल्कि जिंदगी में संतुलन और जिम्मेदारियों को अपने हाथ में लेने की पहली कड़ी होती है। और जहां आपको ये जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि अब आप गेहूं पिसाने लायक हो गए हैं, और यकीन मानिए या नहीं, उस समय ये काम करने में एक गजब की खुशी महसूस होती थी जो आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। और शायद हम वही आखिरी लोग बचे हैं जिन्होंने साइकिल 3 चरणों में चलाना सीखा, कैंची, डंडा और गद्दी। हम वही आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के मकानों में अपनी दादी से राजा रानी और परियों के किस्से सुने। हम वही आखिरी लोग हैं जिन्होंने दोस्तों के साथ मैदानों में गिल्ली डंडा, डींगा पानी और इत्यादि खेल खेले। हम वही आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात चिट्ठियों के माध्यम से आदान प्रदान किए। हम वही आखिरी लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही अपना बचपन गुजारा है। हम वही आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं। लेकिन लगातार ये लोग कम होते चले जा रहे हैं। अब तो ये लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरफ्ती, अनिश्चितता, अकेलेपन व निराशा में खोते जा रहे हैं। लेकिन हम ही वह खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। हम एकमात्र वही पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप और अपने से बड़ों की बात मानी है और बच्चों की भी मान रहे हैं। हम वही आखिरी लोग हैं और इसका हमें गर्व है। धन्यवाद।